बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद अक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं तमाम स्टूडेंट्स को गैब्स के लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन नंबर 29, सबक नंबर 29, और आज का हमारा टॉपिक है बिगिनर लेवल एक्सरसाइज पार्ट फॉर राइटिंग चाइनीज कैरेक्टर्स। यानी कि जो स्टार्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, शुरुआत करने वाला बेसिक जो बुनियादी लेवल है उसकी एक्सरसाइज का हिस्सा किस चीज़ के लिए? राइटिंग चाइनीज कैरेक्टर्स, यानी कि चीनी ज़ुबान के रस्मुल ख़त, यानी कि लिखने के तरीके के अंदाज के लिए मशकी हिस्सा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह हम इंग्लिश 4 लाइन की जो कॉपी यूज़ करते हैं इब्तदा में कि हमें चाइनीज़ इंग्लिश लिखना आ जाए, तो यहाँ पे चीनी ज़ुबान लिखने का भी इस तरह का स्टाइल है कि हम इधर से ये क्रॉसिंग वाले डॉट्स वाले क्रॉस और ये विदाउट क्रॉस जो कि डार्क लाइंस हैं, ये एक पैटर्न है। और ये उस तरह के डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं कि किस तरह लिखा जाता है और ये इसकी अरेंजमेंट और ऑर्डर। तो आज के हमारे टॉपिक का ये चीज़ हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चीनी ज़ुबान के रस्मुल ख़त के लिए मशकी हिस्सा को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें जिनको पढ़ना लाजमी है। द बेसिक स्ट्रोक्स ऑफ चाइनीज़ राइटिंग कैरेक्टर्स इन ऑर्डर। जो बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं चीनी रस्मुल ख़त के लिखने के लिए, उनकी तरतीब, तो ये सारे पढ़े हुए हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो इंतहाई बुनियादी छः जो स्ट्रोक्स हैं उनकी तफसील 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला जो स्ट्रोक है वो है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि चाइनीज़ लैंग्वेज वो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है, लेकिन जबकि उर्दू जो है वो क्या है, वो राइट टू लेफ्ट है, लेकिन चाइनीज़ क्या है, लेफ्ट टू राइट है। जिस तरह अगर मैं कहता हूँ अलिफ और बे, अब इनको इकट्ठा मिलाऊं तो अब बन जाएगा, लेकिन अगर मैं बे अलिफ को मिलाऊं तो ये बा बन जाएगा। तो इसी तरह के ये जो, इसको ऐसे समझ लें कि अलिफ और बे ये क्या स्ट्रोक्स हैं, आपस में मिलके ये किस तरह की अरेंजमेंट है, कितना फासला होगा, बे अलिफ को मिलाते हैं या अलिफ बे को मिलाते हैं। तो ये आज वाला जो पार्ट है ये चाइनीज़ राइटिंग स्टाइल यानी कि चीनी ज़ुबान के रस्मुल ख़त पे फोकस है। इंतहाई अहम हिस्सा है हमारे सिलेबस का और इंतहाई अहम टॉपिक। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चाइनीज़ स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि ये देखें तो मैंने नीचे एक एरो लगाया है बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, जो कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और बिल्कुल इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या मतलब बाएं से दाएं, तो ये मैंने एक लगाया है, सर्कल किया, तो इसका मतलब मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे आती हुई लाइन, लेकिन बाएं से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मिड वाला हिस्सा ऊपर से नीचे, इसको मैंने 2 का नाम दिया है, और ये तीसरा हिस्सा जो कि एंड में स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं स्टार्ट हो रही है। अब जो दूसरा स्ट्रोक है डियर स्टूडेंट्स वो है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे मतलब 1 2 3, पहला लेफ्ट टू राइट ऊपर वाला, फिर दरमियान वाला और फिर एंड वाला। और ये मैंने एरो इसलिए लगाया कि इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन अप टू डाउन है, यानी कि टॉप टू बॉटम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरा बुनियादी स्ट्रोक है वो किस तरह का होता है, वो है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, यानी कि उफ़क़ी से अमूदी। उफ़क़ी, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 1 है, ये 2 है और ये 2 पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि हमने पहले लेफ्ट टू राइट हमने क्या लगाना है, उफ़क़ी लगाना है हॉरिजॉन्टल, और ये इसकी एरो है कि ये टूवर्ड लेफ्ट राइट है, लेफ्ट टू राइट है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। और जो नंबर 2 है वो अप टू डाउन, यानी कि क्या होगा, टॉप टू बॉटम। बिल्कुल इसी को अगर हम लें तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन,
तो ये क्या उफकी से अमूदी यानी कि हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल है। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला हिस्सा है वो चौथा हिस्सा आउटसाइड टू इनसाइड, यानी कि पहले हमने क्या करना है, बाहर वाला ये देखें नंबर 1, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर ये सबसे पहला। दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये देखा जाए तो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आएगा, रिपीट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट होके ऊपर फिर नीचे यहां तक, ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 क्या है, अंदर वाला पहले, बाहर से फिर क्या है आउटसाइड टू इनसाइड, पहले हम बाहर को मुकम्मल करेंगे और फिर अंदर की तरफ जाएंगे। तीसरा हिस्सा ये है डियर स्टूडेंट्स और चौथा हिस्सा ये है। अब जी डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं पांचवा हिस्सा जो कि है मिडल बिफोर टू साइड्स, यानी कि दरमियान वाला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा पहले फिर दोनों अतराफ। मिडल बिफोर टू साइड्स, दोनों साइडों को करने से पहले क्या करना है, हमने मिडल पार्ट करना है, यानी दरमियानी हिस्सा हमने पहले करना है फिर दोनों अतराफ को हमने करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पांचवा है। अब पांचवा स्ट्रोक को कैसे कर रहे हैं इसका जरा देखिएगा कि मिडल वाला हिस्सा, अब ये मैंने 1 रखा है तो इसका मतलब है कि मिडल वाला हिस्सा ऊपर से नीचे और कर्व कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। देखें स्टूडेंट्स, अप टू डाउन देन कर्विंग टू लेफ्ट, ऊपर से नीचे आते हुए बाएं की तरफ मुड़ रहा है। तो फिर क्या है, दोनों अतराफ। अब दोनों अतराफ पहले इसका मतलब राइट लेंगे या लेफ्ट लेंगे, तो ये इसका मतलब है कि हम पहले लेफ्ट लेंगे नंबर 2 और फिर क्या है नंबर 3 हम लेफ्ट ऊपर से नीचे थोड़ा सा कर्व होते हुए, यहाँ पे क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे लेफ्ट को कर्व कर रहा था, यहाँ से ऊपर से नीचे आते हुए ये कर्व कर रहा है राइट को जी। तो ये है दरमियानी हिस्सा, पहले फिर लेफ्ट और देन राइट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आखिरी हिस्सा है बुनियादी स्ट्रोक्स में से छठा हिस्सा, वो है इनसाइड बिफोर क्लोजिंग। मतलब क्या हुआ, बिफोर क्लोजिंग, बंद करने से पहले अंदर वाला, तो इसका मतलब बंद करने से पहले अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल करें। तो इसका मतलब इनसाइड बिफोर क्लोजिंग, बंद करने से पहले अंदर वाले हिस्से को हमने मुकम्मल करना है। तो इसकी मिसाल इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स के, ये नंबर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि पहले अप टू डाउन ये है, और दूसरा पार्ट देखें, ये बिल्कुल उफकी गया हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल ऊपर से नीचे, ये एक ही हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स। दोबारा देखें, ये है पार्ट 1, पार्ट 2 यहां से स्टार्ट हुआ बिल्कुल सीधा और फिर ऊपर से नीचे होता हुआ यहां तक, ये है पार्ट 2। अब क्या करना है कि बंद करने से पहले, मतलब कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये तो बंद हो गया, लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, मिड में दरमियान में कोई ये लाइन भी है तो इसको मैं कहूंगा कि ये पहले लिखेंगे नंबर 3 और एंड में हम क्लोज करेंगे बॉक्स को। इसका मतलब है कि अगर मैं एक डब्बा बनाऊं और इसको बॉक्स को बंद करूं तो ये बॉक्स को उस टाइम तक बंद नहीं करना जब तक अंदर अगर कोई चीज है तो पहले उसको मुकम्मल करेंगे और एंड में ये बॉक्स क्लोज करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि हम लेते हैं तो उसको हम क्या करेंगे कि हम उसका जो कोई भी कैप है, ये जो इसको हम कह रहे हैं ढक्कन या इसका आखिरी पार्ट, इसको हम क्लोज एंड में करेंगे। तो एंड में क्लोज करना है, लेकिन उससे पहले कोई भी बॉक्स में कोई चीज डालनी है तो वो पहले डालेंगे और फिर एंड में इसको क्लोज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा से अभी देखें तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, और क्या है हॉरिजॉन्टल है और फिर वर्टिकल है, उफकी है फिर अमूदी है, फिर क्या है कि बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे, और दरमियानी हिस्सा पहले और बाद में दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट। और फिर है ये है कि हमने क्या करना है कि बंद करने से पहले कोई भी चीज उससे पहले हम अंदर वाला हिस्सा करेंगे और फिर एंड में करेंगे। तो ये शॉर्ट सा मैंने आपको रिवीजन करवाई। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इंतहाई अहम है। ये आगे हमें मोर टुवर्ड्स अरेंजमेंट और बिल्कुल ऑर्डर में लेके जाता है कि हमने कोई चीज कैसे लिखनी है और उसको ऊपर कितना रखना है, नीचे कितना लाना है, राइट कितना रखना है, लेफ्ट कितना लाना है। तो ये आगे इनकी डिटेल्स में है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है 7 हिस्से और इसकी डिस्क्रिप्शंस, साइन है, एग्जांपल स्ट्रोक्स
और रिटन स्टाइल या पैटर्न, नमूने के तौर पे जो एक पैटर्न है या फिर स्टाइल है उसको ऑर्डर में कैसे लेके चलते हैं, तो इसकी डिटेल्स को हम जरा पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। साथ ही से डिस्क्रिप्शंस के जो पार्ट्स हैं पहले उसको पढ़ते हैं। वो है हाँ, शू, पिए, ना, तियान, च, को। जी डियर स्टूडेंट्स, जो खन है, खन वो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, उफकी स्ट्रोक है, टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट लोअर टू राइट हायर। इसका मतलब जो उफकी स्ट्रोक है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से स्टार्ट होगा। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा लोअर रहेगा जो है ना वो लेफ्ट साइड, और जो राइट साइड होगी वो थोड़ी सी हायर रहेगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो मिसाल है और इसका जो साइन है, इस सिंबल को जरा देखें, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो इससे पहले मैं आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये एक बॉक्स है, ये वाला, ये। अब स्टार्ट कैसे करना है चाइनीज में अगर मैं करूं, तो इस बॉक्स को हम बिल्कुल नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से बिल्कुल सीधा उफकी, और फिर उमूदी, ये पार्ट 2 है इसका। और एंड में ऐसे इसको क्लोज ऐसे नहीं करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्लोज करेंगे। तो ये बॉक्स डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बॉक्स। अब क्या करना है कि ये वाले जो बॉक्स हैं ये डार्क लाइन है, ये जो इसकी बाउंड्री है ये डार्क लाइन से है। अब जो इसकी जो एक पार्ट क्रॉसिंग पार्ट है, अब इसका क्रॉसिंग पार्ट पहले लेफ्ट टू राइट ये डार्क होगा, एंड देन अप टू डाउन, ऊपर से नीचे। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स देखें, अब ये है डॉटेड हिस्सा, ये डॉटेड, और फिर ये डॉटेड, ठीक है। इसका मतलब ये जो क्रॉस, एक क्रॉस डॉटेड है और एक डार्क डॉटेड है, ये बिल्कुल प्लस की तरह है, और ये आपस में जिस तरह के क्रॉस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है डॉटेड पार्ट। अब इसमें ये जो खन कैसे लिखते हैं, ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो लेफ्ट होगा वो नीचे होगा, जो राइट होगा वो जरा सा ऊपर होगा। तो ये कैसे करना है कि ये इसका मिड जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इससे जरा ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, और ये हमने थोड़ा सा नीचे रखना है और ऊपर रखना है हमने राइट साइड को। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे लगाएंगे। इसकी डायरेक्शन देख लें, अगर कोई दो एक जैसी हैं तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, और जो नीचे वाला होगा तो वो उसको ये वाली जो स्ट्रेट सेंटर लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर दूसरा डालेंगे। ये देख लें ऐसे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है शू। शू वर्टिकल स्ट्रोक है। ये देखें, याद रखें स्टूडेंट्स, ये जो खं है ये हॉरिजॉन्टल है, उसकी जो शू है ये वर्टिकल है। इसका मतलब ये उमूदी है, उमूदी स्ट्रोक है। टू बी रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेटली, बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे सीधा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बॉक्स वंस अगेन, ये क्रॉसिंग वाला। अब क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा, ये जहां पे क्रॉस हो रहा है तो ये ऊपर से नीचे, ये देखें स्टूडेंट्स। अब अगर यहां पे क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाने जा रहा हूं खान को। खान देखें क्या है, लेफ्ट टू राइट, नीचे वाला जो टेल होगी वो थोड़ी सी नीची होगी, और जो हेड होगा वो ऊपर होगा जरा सा। और अब ये है, इसको मैं कह रहा हूं खान, और ये शू, शू ऊपर से नीचे है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। क्या हो गया, मैं पहले खन डाल रहा हूं, फिर शू करके क्रॉस कर रहा हूं, और ये देखें कि सेंटर से नीचे एरो है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें। और यहां तक कि मतलब कि कहां पे हमने लगाना है और क्रॉस कैसे करना है। आगे इस वाले पार्ट में एक दफा और मुलाजा कर ले, पहले स्ट्रेट, लेफ्ट टू राइट, देन अप टू डाउन, ये चीज जी स्टूडेंट्स। अब हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पिए। पिए लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक। क्या है, लेफ्ट फॉल कर रहा है, ये देखें लेफ्ट फॉल कर रहा है। टू बी रिटन फ्रॉम टॉप, ऊपर से शुरू होगा, राइट टू बॉटम लेफ्ट।
अब देखें राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट बॉटम होगा, स्टार्ट राइट से कर रहा है एंड लेफ्ट पे हो रहा है, और अप टू डाउन है, अब है राइट की तरफ और डाउन है लेफ्ट की तरफ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये वाला सेंटर पॉइंट, ये इसका क्रॉस है और ये डॉटेड लाइंस हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। हमने राइट से स्टार्ट करना है टॉप और लेफ्ट बॉटम की तरफ हमने आना है और कर्व देनी है। तो जो लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक है ये क्या होता है, लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक है कि ये फॉल लेफ्ट की तरफ करेगा। और टू बी रिटन फ्रॉम टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट की तरफ होगी और बॉटम लेफ्ट की तरफ कर्व कर रहा होगा। जी देखें एक दफा यहाँ पे मुलाहिजा फरमाएं, ऊपर से नीचे लेफ्ट की तरफ कर्व। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जरा, ये ऐसे ही समझ लें कि ये एक क्या है, खन की शू की तरह ये नीचे आ रहा है और ऊपर से नीचे ऐसे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो एक और इसको मैं बिल्कुल ऑपोजिट, तो इसका मतलब अगर लेफ्ट टू राइट तो ये ऐसे भी अगर को लिखना है तो ये दूसरी साइड से अगर इसके ऑपोजिट लिखना है तो वो ऐसे बन रहा है। ये अगर ये लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हुआ टॉप और राइट साइड की तरफ इसका फॉलिंग पार्ट है बॉटम जो है। जी तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आज का जो चौथा हिस्सा इसका पार्ट। वो कैसे है, ये था खं शू ये, और चौथा है ना। ना क्या है, राइट फॉलिंग स्ट्रोक है। जी स्टूडेंट्स इसका मतलब ये इसके क्या हुआ, इसके ऑपोजिट हुआ। ये है जो फिए है, राइट टॉप है और लेफ्ट इसका क्या है, ये लेफ्ट है बॉटम। यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो अगर मैं मिलाऊं तो इसको मैं कहूंगा कि ये ना है। ना क्या है कि ये लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हो रहा है, देखे राइट फॉलिंग स्ट्रोक है, ये लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक है, तो इसका मतलब कि ये उल्टा है राइट फॉलिंग स्ट्रोक। टू बी रिटन फ्रॉम टॉप लेफ्ट। अब ये क्या टॉप की लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा और क्या होगा बॉटम राइट की तरफ होगा, तो ये यहां से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ इसका बॉटम है, यहां पे टॉप है, यहां पे इसका बॉटम पार्ट है। जी तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ऐसे अगर मैं कहूं इस तरह से, और ये इसको अब एग्जैक्टली ये चीज है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो पांचवा हिस्सा है वो है तियान। तियान ये क्या है, डॉट है, तियान डी फॉर डॉट। टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरह से ये लिखा जाएगा। अगर हम मैं ऐसे करूं ये वाली चीज, तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से स्टार्ट होके, लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट की तरफ आ रही है, और यहां पे क्या हो रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आ रहा है, राइट टू लेफ्ट, तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, और ये क्या हो रहा है राइट टू लेफ्ट, ये चीज। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं एक इस तरह की बनाऊं तो ये एक लेओ का कैरेक्टर है, ये ऊपर से नीचे, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर क्या है राइट अप टॉप, ये अब फीए की तरह है। क्या हो रहा है कि ये अप टू डाउन लेकिन टूवर्ड्स लेफ्ट, यहां से क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट टू राइट है। जी जी स्टूडेंट्स, तो याद रखें तियान क्या है, डॉट है। टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी जो छठा है डियर स्टूडेंट्स वो है च, च टर्निंग स्ट्रोक। देखें डियर स्टूडेंट्स, टर्निंग, टर्निंग, टर्न हो रहा है, मुड़ रहा है, कर्व कर रहा है यहां पे। टू बी कनेक्टेड विद ख एंड शू, ये बहुत इसकी एग्जांपल कि अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, ख और शू, उफकी और मुदी को मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं, इसको कनेक्ट कर रहा हूं। तो कैसे होगा ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां, इसका मतलब कि ये वाला पार्ट क्या है, इसका खन है और ये शू है, यहां पे क्या है, ये शू है और ये खन है।
ख शू। अब देखें डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला पार्ट इसको मैं अगर बनाऊं तो ये किस तरह लिख रहा हूं। पहले मैं लगा रहा हूं शू, फिर स्ट्रेट, और ये दूसरा पार्ट है जी यहां तक, और फिर ये ऐसे कर्व है, फिर ये ऐसे कर्व है, और एंड में क्लोज करूंगा। इसका मतलब ये वाली चीज मैं यहां पे डियर स्टूडेंट्स करने जा रहा हूं कि इनसाइड बिफोर क्लोजिंग। ये देखें दोबारा से ऊपर से नीचे, ऊपर से कर्व करता हुआ फिर नीचे, इनसाइड पहले और बिफोर क्लोजिंग, क्लोज करने से पहले इनसाइड। दोबारा देखें, जी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टर्निंग स्ट्रोक है जो कि कनेक्ट कर रहा है खन और शू को। खन शू, शू खन, शू खन, शू खन शू। ये पिए ना, ये बंद कर रहे हैं। बिफोर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इनसाइड बिफोर क्लोजिंग। जी स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि को क्या है, हुक है, टू बी रिटन टू द लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। ये देखें टू द लेफ्ट हो रही है, यहां पे अगर मैं करूं तो ये लेफ्ट। तो अब इसका मतलब है कि जो हुक है, जो को है, ये पार्ट कैसे स्टार्ट हो रहा है देखें डियर स्टूडेंट्स, अप टू डाउन देन कर्विंग टू लेफ्ट, अप टू डाउन देन कर्विंग टू राइट। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन देन कर्विंग टू राइट, अप टू डाउन देन कर्विंग टू राइट, अप टू डाउन देन कर्विंग टू लेफ्ट, up to down straight then down then right, यहाँ पे left, यहाँ पे right। तो डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये इसका क्या है, ये वाला है हुक का पार्ट। हुक जिस तरह कुंडी सी है, कोई एज बन रहा है, ये चीज, तो हम कोई चीज हुक कर सकते हैं। ये हुक वाला को है, क्या है, को। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स के है कहां पे, अगर दो पार्ट्स हैं तो वो इस तरह लिखे जाएंगे, एक राइट हाफ में, सॉरी लेफ्ट हाफ में, और एक राइट हाफ में। ये अगर इस तरह है तो लेफ्ट, अगर ये इस तरह है तो इस तरह से डिफरेंट, ये जो है ना, ये हुक्स बन रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे इसको अगर मैं समराइज करूं तो वो इसको ऐसे करूंगा कि लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। ये अगर एक चीज है तो इसको कैसे बनाना है, ये देखें, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन। ये क्या है, अप टू डाउन लेफ्ट, देन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन क्लोज, देन ये। तो अब इसको मैं अगर इसको ये पार्ट लिखूं कि ये कितने पार्ट्स में बना है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये पहले अप टू डाउन, देन अप टू डाउन के साथ क्या है, ये स्ट्रेट एंड कर्व हो रही है, अप टू डाउन, ये राइट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। अब ये जो बॉक्स है इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बॉक्स जब बनता है तो अब बॉक्स के ऊपर से नीचे लाइन लगाएंगे एंड पे। तो ये अगर मैं कहूं तो ये जो चीज बनानी है, इसको पहले मैं ये कर रहा हूं, ये फिर ये फिर ये, और ये बंद हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, बॉक्स बंद होने के बाद अगर ऊपर से नीचे, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं बीच में लगाता तो ये बॉक्स को क्लोज करना था, लेकिन क्लोज करने के बाद चीज ऊपर से नीचे, इस बॉक्स के अंदर से अगर मैटर नहीं है तो फिर ऊपर से नीचे वाली ये वाली चीज है, ये हम एंड पे लगाएंगे। अगर ये बॉक्स के अंदर कोई चीज लगानी होती तो वो लगाने के बाद बंद करता। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें अगर इस तरह का चीज है तो अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट दरमियान वाला, फिर एंड में क्लोज कर रहा हूं, तो ये अप टू डाउन है, 1 2 3। जी स्टूडेंट्स, तो एक दफा फिर से मैं गोना रिपीट ऑल दीज इन फ्यू सेकंड्स। वो कैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हमने आज का पढ़ा जो टॉपिक है वो बिगिनर लेवल एक्सरसाइज पार्ट है फॉर राइटिंग चाइनीज कैरेक्टर्स। चीनी जुबान के रस्मुल खत के लिए मश्की हिस्सा है डियर स्टूडेंट्स। ये ऐसे ही है कि जिस तरह अगर हम उर्दू पढ़ते हैं तो ये अलिफ और बे है, इनको अब दो जो दूर दूर है इनको मिलाया तो अब बन गया।
अगर बे अलिफ मिलाते हैं तो ये बा बन जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि उर्दू में हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, लेकिन चाइनीज में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। हमने आज 6 इंतहाई जो बुनियादी हैं स्ट्रोक्स उनको पढ़ा, जो कि हैं लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, आउटसाइड टू इनसाइड, मिडल बिफोर टू साइड्स एंड इनसाइड बिफोर क्लोजिंग, यानी कि बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, उफकी से मूदी, बाहर से अंदर की तरफ, दरमियानी हिस्सा पहले फिर दोनों तरफ, बंद करने से पहले अंदरूनी हिस्सा पहले मुकम्मल करेंगे। तो ये कैसे है ये देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, देन क्या हो रहा है कि ये एक उफकी, हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल मूदी। क्या हो रहा है यहाँ पे, बाहर वाला पहले फिर अंदर, और फिर क्या है दरमियानी हिस्सा हमने पहले करना है, दोनों तरफ पहले लेफ्ट वाली फिर राइट वाली। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो है ना बॉक्स को क्लोज करने से पहले क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट पहले आ रहा है और फिर क्लोज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने 7 पढ़े डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के जो स्ट्रोक्स हैं, वो है खन, शू, थिए, ना, तियान, च और को। तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूं डियर स्टूडेंट्स। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स खन, वर्टिकल स्ट्रोक शू, लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक फिए, राइट फॉलिंग स्ट्रोक ना, तियान इज डॉट, च इज टर्निंग स्ट्रोक और को है हुक। तो इसको आप डिटेल्स के साथ में पढ़ूं तो ये होगा डियर स्टूडेंट्स, टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट लोअर टू राइट हायर, लेफ्ट लोअर टू राइट हायर। जी स्टूडेंट्स, जी अब मैं कहूं टू बी रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्ट्रेटली, टॉप टू बॉटम स्ट्रेटली, coming from up to down straightly, and here it is khan and shu crossing. These are the combination of khan and shu, and this character is called shur, means 10. जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट फॉलिंग स्ट्रोक, लेफ्ट फॉलिंग, फॉल कर रहा है लेफ्ट की तरफ, टॉप, टॉप से देखा जाए तो राइट से स्टार्ट होते हुए लेफ्ट की तरफ फॉल कर रहा है, लेफ्ट की तरफ फॉल कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, और ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट फॉलिंग है तो ये राइट फॉलिंग है, ये इसके ऑपोजिट है। फिए का जो वो है अगेंस्ट, जो ऑपोजिट है वो न है ना, राइट फॉलिंग स्ट्रोक। टू बी रिटन फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप टू लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप टू लेफ्ट बॉटम राइट। जी स्टूडेंट्स, टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम राइट। जी स्टूडेंट्स, तियान इज कॉल्ड डॉट। डॉट क्या है, टू बी रिटन लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जी स्टूडेंट्स, च इज टर्निंग स्ट्रोक, ये टर्न कर रहा है। टू बी कनेक्टेड विद खन एंड शू, ये खन और शू, खन और शू, खन और शू का क्या है कॉम्बिनेशन है, कनेक्ट कर रहा है। जी खन शू, शू खन, शू खन। जी स्टूडेंट्स, आखिरी है को, को क्या है, हुक है। टू बी रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन। जी स्टूडेंट्स, और आखिरी मैंने एग्जांपल ये दी कि अगर मैं एक ये कैरेक्टर लिखने जा रहा हूं जो कि है चोंग, मींस मिडल। जी, इस कैरेक्टर का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, मिडल। तो अब ये देखें एक बॉक्स बना हुआ है, तो मैंने ये देखा जाए तो क्रॉस कहां से किया है, मैंने क्रॉस किया है मिड से। स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो अगर बॉक्स बन गया तो बॉक्स को मैं कहां से क्रॉस करूंगा, अप टू डाउन और मिडल से। तो इसका मतलब मिडल होता है और इसका मतलब 10 है डियर स्टूडेंट्स। खन और शू का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, 10 का कैरेक्टर। लेकिन ये जो कैरेक्टर है इसका मतलब है चोंग, चोंग मीन मिडल। ये एक बॉक्स है, बॉक्स को मैं कहां से जो है ना वो क्रॉस करूं के मिडल। ये देखें कि इस बॉक्स के मिडल से मैं ऊपर से नीचे की तरफ मैं क्रॉस करूंगा, ऊपर से नीचे। जी, अगर मैंने ऊपर पहले करना तो इसको हिस्सा कैसे, इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। जी, अगर इसको मैं ऐसे करूंगा, पहले अप टू डाउन लेफ्ट, देन खन शू, बंद करूंगा और फिर अप टू डाउन। अगर मैंने ये बंद करना होता
तो इससे पहले अगर कोई अंदर कोई चीज होती तो उसको लिखता और फिर बंद करता, लेकिन अब स्टार्ट हो रही ऊपर से नीचे, तो पहले बंद कर रहा हूं और फिर ऊपर से नीचे। और ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन है लेफ्ट टू राइट, और इसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा। अगर 3 इस तरह डालने तो पहले ये दरमियानी हिस्सा और फिर एंड में क्लोज करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये आज का जो चीनी रस्मुल जुबान के जो चीनी रस्मुल खत, इसका मश्की हिस्सा आपको मैंने अभी पढ़ाया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आज का ये जो टॉपिक बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल था, तो इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं आखिरी पार्ट के साथ, पार्ट 30 के साथ। उस टाइम के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ायची हैं।